नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति के दिन श्री विष्णु भगवान को ध्याते हैं और ओम नमो भगवते नारायणाय का ऐसा जाप कीजिए और दिन सफल कीजिए। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो स्टडी रूम में टेबल की रंग की बात करते हैं। पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है अगर सही दिशा में निर्धारित धातु के आधार पर होता है। अगर स्टडी टेबल धातु से और दिशा अगर सही हो तो उसमें बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। लकड़ी की टेबल पूर्व या दक्षिण पूर्व में रखें और धातु की टेबल पश्चिम या उत्तर पश्चिम में रखें। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि आज रात 12:35 तक रहेगी। आज दोपहर 12:35 तक शिव योग रहेगा। शिव योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं और शुभ फल मिलता है। आज रात 11:35 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में उत्तर फाल्गुनी 12वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह चारपाई के पिछले पैर को माना गया है। इसका पहला चरण सिंह राशि में और 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। तो आज के दिन पाकड़ के पेड़ की पूजा और आराधना करें और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना, उनका दर्शन करें। अगर सामने पेड़ ना मिले तो इंटरनेट से ही फोटो निकालकर उसका दर्शन करना चाहिए। और आज की खास बात है, आज चतुर्थी तिथि है तो श्री गणेश चतुर्थी तिथि आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आज भगवान गणेश की पूजा का विधान है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है। श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता पति माना गया है। गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। प्रथम पूजनीय है श्री गणेश। तो आज श्री गणेश के आज विनायकी चतुर्थी है। दोनों पक्ष की चतुर्थी को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी मनाते हैं, व्रत रखते हैं, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश का व्रत किया जाता है। तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। और गणपति के सफलता प्राप्ति मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र क्या है? गण गणपते नमः। ये सफलता मंत्र है, तो आप ये ध्यान करेंगे, जाप करेंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और सब कार्य में सफलता मिलेगी। आज 5 इलायची और 5 लवंग के जोड़े लें और श्री गणेश को चढ़ाएं और आशीर्वाद लें तो प्यार और शोहरत बढ़ेगा। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति साझेदार को गिफ्ट दें। श्री गणेश के आगे हाथ जोड़ें और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें तो सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं, ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं, ऐसा 108 बार जाप करें तो आपका नाम ऊंचाई तक जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। तुलसी से बनी हुई माला न डालें, न तुलसी के बनी हुई माला से जाप नहीं करना चाहिए। गणपति के निमित्त तुलसी की माला नहीं लेनी चाहिए और लाल चंदन, स्फटिक और रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। तुलसी वर्जित है। जल से भरा एक मिट्टी का बर्तन लें और गणेश मंदिर में चिड़ियों के लिए रखें, कबूतरों के लिए नहीं। गणेश जी को लाल गुलहर का फूल भी अर्पित करें तो आपके जीवन में नए रंग भर जाएंगे। अब अपनी कामयाबी के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करें। 8 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए तो आर्थिक लाभ मिलेगा आपको। चिकनी मिट्टी से बने लड्डू गणेश का विधिवत पूजन करें। घर में हर एक के घर में चिकनी मिट्टी का श्री गणेश होता ही है, मूर्ति होती है, तो चिकनी मिट्टी के श्री गणेश लड्डू गणेश के विधिवत पूजा करें। किसी की पूजा से पहले लड्डू गणेश की पूजा करते हैं। साफ चिकनी मिट्टी से लड्डू की आकृति बनाएं और सूखने के बाद लड्डू पर मौली लपेट लें तो इससे आपका ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। घर में मंदिर में स्थापित करके पूजा करें। नारियल पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो जीवन में सुख शांति मिलेगी। नारियल पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और नारियल गणेश जी को अर्पित कर दें।
जल में दूर्वा डालकर गणपति को अर्पित करें तो सारे कॉन्फिडेंस आपको भर जाए, मन कॉन्फिडेंस से भर जाएगा। और भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। बाद में जल किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। शाम के समय श्री गणेश के आगे घी का दीपक जलाएं तो तरक्की की राह खुलेगी। भगवान को हल्दी का तिलक भी लगाएं। अपने बच्चों को भी हल्दी का टीका लगाएं। तो ये थोड़े से उपाय थे, मैंने बताए गणेश जी के निमित्त। आज श्री गणेश के मंदिर जाइए और उन्हें दुर्वा चढ़ाइए, गुलर का फूल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर और मंत्र जाप करें। ओम गण गणपते नमः का ऐसा जाप करेंगे तो आज का दिन आपका सफल हो जाएगा। और आज क्या नहीं खाना चाहिए? आज आपको मूली का सेवन करने से बचें क्योंकि वो शत्रु की वृद्धि कराती है। चतुर्थी तिथि पर मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए, आपका दिन व्यतीत कीजिए। तो आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं। कल मैंने बोला था कि आज मैं एक कथा सुनाऊंगी कि श्री विष्णु को किसान क्यों प्रिय है, किसान उसका प्रिय भक्त क्यों है। जब समय मिले, दिन में सुकून हो, उस समय जो ईश्वर का स्मरण करता है वही उत्तम होता है। जब भी समय मिले आपको, पूरे दिन भर में समय मिलता होगा, थोड़ा सा जैसे ही समय मिलता है आपको दिन भर में, तो उस समय आपको ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर भी उसी को श्रेष्ठ भक्त मानते हैं। नारद जी बात बात में नारायण नारायण कहते हैं, आपने सुना होगा ये नारायण नारायण करते हुए जाप करते रहते हैं नारद जी। और इस प्रकार दिन में कई बार भगवान का नाम लेते हैं। तो वो भक्त हुए क्या भगवान के? नहीं, वो भक्त नहीं हुए। एक दिन अनेक को मन में ये विचार आया कि बहुत बार भगवान का नाम लेते हैं, अंत वही भगवान के सबसे बड़े भक्त होंगे। लेकिन आइए हम जान लेते हैं कि कौन है सबसे बड़ा भक्त भगवान का और क्यों है। यह सोचकर नारद जी भी विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु भगवान ने बताया कि ये अमुक गांव में अमुक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो ये सुनकर वो चौंक गया, उसको बहुत धक्का लगा, नारद को बहुत धक्का लगा। उन्होंने भगवान जी की कथन की पुष्टि के लिए अपने को संभालते हुए भक्त किसान का नाम और पता नोट किया और तथा उस किसान के गांव चल दिए। वहां वो देखने गया कि भगवान ने किसान को अपना प्रिय भक्त क्यों माना है। जब मैं पूरा दिन नारायण नारायण करता हूँ, उसका नाम जपता हूँ, तो भगवान ने किसान को ही भक्त क्यों बताया? तो ये जानने के लिए वो उस गांव में पहुंचा। वहां जाकर देखा कि किसान ने सुबह 4 बजे उठकर 2 बार नारायण नारायण कहा, फिर नाद में भूसा, खली और पानी डालकर बैलों को लगा दिया। दैनिक क्रिया के बाद सुबह का जलपान कर सूर्य के साथ ही वो हल बैल लेकर खेतों में जा पहुंचे। फिर उन्होंने नारायण नारायण का जाप किया। पूर्वाह 10 बजे पत्नी द्वारा लाया कलेवा खाकर पुनः खेत में काम करने लगा। दोपहर में घर जाकर खाना खाया, तब भी नारायण नारायण किया। फिर सुस्ता आया, थोड़ा सा बैलों को नाद पर लगाया। अपराह में खेतों में जाकर फिर काम किया। ठीक सूर्यास्त के पहले घर लौटा, हाथ मुंह धोकर खाना खाया, 2 बार नारायण नारायण कहकर सो गया। तो पूरे दिन भर में उसने देखा कि वो सिर्फ 6 से 8 बार नारायण नारायण उसने जाप किया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसान द्वारा पूरे दिन भर केवल 6 या 8 बार नारायण नारायण कहा गया, जबकि मैं स्वयं दिन भर नारायण नारायण कहता हूँ, किंतु उसे भगवान विष्णु भगवान अपने सबसे बड़ा भक्त कैसे मान लेता है। नारद जी ने अपने आशंका व व्यथा विष्णु भगवान को बताई। तब विष्णु भगवान ने नारद को एक पूरा बड़ा जल से भरा हुआ कटोरा दिया। उसने नारद को जल से भरा हुआ कटोरा दिया और कहा, इसको लेकर आप सूर्यास्त तक भ्रमण कीजिए, लेकिन ध्यान रखें इसमें से एक बूंद पानी भी न गिरने पाए। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे रहेगा। एक बूंद भी पानी का गिरा तो वो आपकी गर्दन काट लेगा। तो भगवान जी क्या करते हैं, भगवान विष्णु क्या करते हैं, नारद जी को एक काम सौंपते हैं कि ये जल का पात्र लेकर आपको सर पे पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है और देखना है कि एक बूंद पानी की न गिरे। और वो सुदर्शन चक्र उसके पीछे उसका पीछा करेगा और देखेगा कि वो पानी गिरता है कि नहीं। नारद जी ने जल भरा कटोरा लिया और सुबह से शाम तक भ्रमण किया। सुदर्शन चक्र ने पीछा किया। सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली। कटोरे में से एक बूंद पानी नहीं गिरा।
वो खुश हो गए, उन्होंने राहत की सांस ली। नारद जी ने विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी ने पूछा कि भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने उत्तर दिया, आपके सुदर्शन चक्र व भरे हुए पानी के कारण ब्राह्मण में थोड़ा तनाव बना रहा। विष्णु जी ने पूछा, ब्राह्मण में कितनी बार मेरा नाम लिया आपने? भगवान, एक तो जल भरा कटोरा लेकर चलना और उस पर आपके सुदर्शन चक्र का पीछे पीछे चलना, इसमें मेरा पूरा ध्यान इन बातों पर ही था। आपका नाम कहाँ से लेता? नारद जी ने ऐसा उत्तर दिया। तब विष्णु जी ने कहा, इसी प्रकार ग्रस्त जीवन की आपाधापी आजीविका अर्चन की गला काट देने के भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि किसान सुबह शाम मेरा नाम ले लेता है तो निश्चित रूप से वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त हुआ कि नहीं। तो उसने उसको समझाया कि किसान जो दिन भर काम करता है लेकिन फिर भी वह हर वक्त काम के पहले मेरा नाम लेता है, खाने के पहले मेरा नाम लेता है और कम से कम 6-8 बार वो नाम लेता है। सारी कठिनाइयों के बावजूद, उसको कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों के बावजूद वो मेरा नाम लेता है, तो वो ही मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो इस तरह से नारद जी शर्मिंदा हो गए और उसने देखा कि मुझे जब उसने जल का भरा हुआ पात्र दिया था तब मैंने अपने काम में इतना ध्यान लग गया कि मैंने भगवान का नाम ही नहीं लिया। तो वो भक्त जो हर काम के वक्त, हर काम के पहले ईश्वर का नाम लेता है, तो वो ही भगवान का प्रिय भक्त है। तो दोस्तों, आप भी भगवान का नाम लेते रहिए। कठिनाइयाँ हर किसी को आती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दुख में भगवान का नाम नहीं लेते हैं। हम सिर्फ सुख में ही लेते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होई। कहते हैं कि हमें सुख भी अगर मिलता है तो सुख में भी हमें स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हम सिर्फ दुख में ही भगवान को याद करते हैं। जब सुख आते हैं, सुख सुविधा ऐशो आराम सब मिलता है, तब हम भगवान को याद ही नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दुख आता है, थोड़ा सा दुख और कठिनाई आने लगती है, तो फिर भगवान के पास दौड़ कर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं तुम्हें ये चढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें ये करूंगी, मैं चौकी रखाऊंगी, मैं ये करूंगी, माता की चौकी रखाऊंगी, मैं हलवा बांटूंगी, आप मेरी जो भी मनोकामना पूर्ण कर दो। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप सुख में भी आपको स्मरण करना चाहिए और तो दुख आएगा ही नहीं। तो कठिनाइयाँ जितनी भी हो, कठिनाइयाँ आपकी क्या है? कर्मों का फल है। पिछले कई जन्मों का जो कर्म है वो आपको अभी ये फल के रूप में मिला है, दुख के रूप में आता है। तो इतना याद रखना, दुख के बाद सुख तो जरूर आएगा। जैसे रात के बाद दिन होता है उजाला, अंधेरे के बाद उजाला आता है, वैसे ही दुख थोड़ा समय तक आएगा फिर चला जाएगा। तो ये विश्वास होना चाहिए और श्री कृष्ण पर विश्वास रखें, ट्रस्ट कृष्णा, और उनका नाम लेते रहिए, उनका नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आप नाम जापते करेंगे, पूरा दिन कैसे निकल जाएगा, पूरा दिन, हफ्ते, महीने, साल पूरे गुजरते जाएंगे। हम तेरा नाम लेते हुए जीते जाएंगे और मरते जाएंगे। तो आपको जीते जीते भी उनका नाम लेना है और मरने के वक्त भी हरि का नाम लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।